जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों एमका को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एमका को लेकर कई सारे विदेशी कंपनियां यहाँ पर भारत के साथ पार्टनरशिप करना चाहती हैं। और दोस्तों यकीन मानिए भारत का एमका सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान होने वाला है। ऐसे में दोस्तों हमारे पास जो विदेशी कंपनियों का ऑफर आ रहा है एमका के अंदर काम करने का, इसको लेकर अब हमारी सरकार पूरी तरह से फंस चुकी है और यहाँ पर सोचने पर मजबूर हो चुकी है कि आखिरकार इन विदेशी कंपनियों को हमारा काम दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि एमका पर HAL DRDO काफी तेजी से काम कर रहे हैं और दोस्तों आपको ये भी पता है कि हमारी सरकारी कंपनियां उतना तेजी से काम नहीं कर पाती जितनी की प्राइवेट कंपनियां इस प्रोजेक्ट पर काम कर पाएंगी। और इसीलिए HAL ने यहाँ पर डिसाइड किया था कि HAL खुद काम करेगी, साथ ही प्राइवेट कंपनियों को एमका के पार्ट्स को बनाने में, साथ ही और कुछ अन्य काम करने में उनका सहयोग लेगी। और इसीलिए यहाँ पर HAL की तरफ से ये निर्णय लिया गया था कि HAL यहाँ पर लीड करेगी, साथ में 3 से 4 कंपनियों को यानी कि प्राइवेट कंपनियों को यहाँ पर ज्वाइन किया जाएगा और उन प्राइवेट कंपनियों के साथ काम करके भारत का एमका को तेजी से बनाया जाएगा। और दोस्तों इसीलिए यहाँ पर HAL अभी तक 3-4 कंपनियों को चुनने की प्रक्रिया में लगी हुई है। ऐसे में दोस्तों अब यहाँ पर बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि अन्य देशों यानी कि विदेशी कंपनियां जिनके भारत के अंदर भी कुछ ऑफिसर्स हैं और वो भारत के अंदर पहले से काम करती हैं, उनके भी अब ऑफर आने लगे हैं कि वो भी इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहती हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक क्योंकि ये डिसाइड नहीं था कि भारत यहाँ पर उन प्राइवेट कंपनियों को भी काम देगा जो कि विदेशों यानी कि MNCs हैं। और अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय वायुसेना को करीब 36 एमका तुरंत चाहिए और ऐसे में भारतीय वायुसेना को करीब 400 की संख्या में अगले 3 से 4 सालों में लड़ाकू विमान चाहिए, जिससे कि भारतीय वायुसेना की जो स्ट्रेंथनेस है उसको बरकरार रखा जाए और भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटीज को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। और दोस्तों आपको पता ही है कि 2 फ्रंट वार का हमेशा से खतरा बना रहता है। चीन और पाकिस्तान दोनों तरह से भारत घिरा हुआ है। ऐसे में हमें करीब 400 लड़ाकू विमान अगले 3 सालों में चाहिए और इसी को पूरा करने के लिए भारत को काफी तेजी से काम करना पड़ेगा। और इसी को लेकर भारत एमका को यहाँ पर पूरे जोरों से बना रहा है। और आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था किस तरह से भारत के वैज्ञानिक यहाँ पर अपने इंजन को डेवलप कर रहे हैं, साथ ही एमका पर भी कितनी तेजी से काम किया जा रहा है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब हमारी सरकार उन सारी प्राइवेट कंपनियों को भी काम देगी जो कि भारत के साथ मिलकर इस एमका प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि अगर भारतीय सरकार उन सारी प्राइवेट कंपनियों को ये काम देती भी है तो क्या हमारे एमका की जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज है वो लीक होने के चांसेस नहीं बनेंगे। तो ऐसे में भारतीय सरकार को यहाँ पर ये स्टेप काफी सोच समझ कर लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर सरकार को ये भी पता है कि हम अगर अपनी सरकारी कंपनियों के साथ चलते हैं तो सरकारी कंपनियां काफी स्लो काम करती हैं और ऐसे में हमारे एमका को बनने में अभी भी 4 से 5 साल लग जाएंगे, जबकि हमको अपने एमका को बनाकर 2 से 3 साल में टेस्ट भी करना है, साथ ही इसको लास्ट डेवलपमेंट में भी ले जाना है, यानी कि प्रोडक्शन इसका काफी तेजी से करना है, क्योंकि भारतीय वायुसेना को भी इतने ज्यादा लड़ाकू विमानों की जरूरत है जो कि 1 साल के अंदर 20 से 30 एमका बनकर तैयार होंगे, उससे इस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। और ऐसे में आपको पता है कई सारे देश हैं जो कि हमारे लड़ाकू विमानों को लेने में इंटरेस्टेड हैं। ऐसे में भारत यहाँ पर उन देशों की डिलीवरी को पूरा करने के लिए अपनी प्रोडक्शन यूनिट को भी बढ़ाएगा और ये काम तभी किया जा सकता है जब हम प्राइवेट कंपनियों को यहाँ पर मौका दें। अब दोस्तों ये क्लियर है कि भारत अगर इन प्राइवेट कंपनियों को यहाँ पर साझा करता है तो काफी तेजी से एमका तो बनेगा, लेकिन जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है उसको लीक होने का खतरा हमेशा से बना रहेगा। और ये भारत का पहले से ही जोर रहा है कि भारत की प्राइवेट कंपनियों को ही ये काम दिया जाए और इसीलिए भारत अपनी 3 से 4 प्राइवेट कंपनियों को पहले ही सोच चुका था और उन्हीं को ये काम दे रहा था। लेकिन अब जब से ये विदेशी कंपनियों वाला मामला आया है तब से इस मामले ने काफी तूल पकड़ा है। अब भारत ने अभी तक डिसाइड नहीं किया था, लेकिन अब भारत को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो MNCs हैं जो कि भारत के अंदर काम करती हैं क्या उनको भी ये काम दिया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों वही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या एमका को फास्ट बनाने के लिए हमें विदेशी प्राइवेट कंपनियों को भी अपने साथ में जोड़ना चाहिए, तो फिर आपका क्या जवाब होगा? आप अपना जवाब हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।